हेलो फ्रेंड, फैक्ट आईएएस के टू दी पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज का मैंने विषय कक्षा 8 की एनसीईआरटी विज्ञान कोयला और पेट्रोलियम भाग से लिया है। आइए देखते हैं कि ये यूपीएससी की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण साबित होता है। तो एक एक कर पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम सभी तो हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। उनमें से कुछ प्राकृतिक में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया जाता है। इसका मतलब कि वे इसमें वैसे पदार्थ शामिल किए जाते हैं जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित होते हैं, साथ ही साथ मानव द्वारा निर्मित होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। हालांकि आपके सामने एक क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी देकर बताया गया जो कक्षा 8 में पढ़ते हों विद्यार्थी, उनके लिए काम दिया गया कि अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों की सूची बनाना है जो प्राकृतिक और मानवीय वस्तुओं में वर्गीकृत हो। यानी एक प्रकार से प्राकृतिक चीज़ को इधर लिखना है, इस साइड लिखना है, और जो मानव निर्मित या जो मानव द्वारा बनाया गया है उन सामग्रियों को हमें इधर लिखना है। यानी पूछ रहा है कि क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा, खनिज सम्मिलित हैं, क्योंकि ये सभी प्राकृतिक द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं और ये प्राकृतिक संसाधन भी कहलाते हैं। इसका मतलब क्या कि जैसे वायु हो गया, जल हो गए, मृदा हो गए, खनिज लवण हो गए। हालांकि अभी तक जितने सारे नाम आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं ये सभी प्राकृतिक से प्राप्त किए गए संसाधन हैं, इसलिए इसे प्राकृतिक संसाधनों के रूप में से जाना जाता है। तो क्या वायु, जल, मृदा और मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? यानी जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। क्या आप जल की एक असीमित संसाधन के बारे में बता सकते हैं? इसका मतलब जैसे जल एक जो से सामान्यतः हर जगह इसका कहीं ना कहीं यूज़ किया, जैसे कृषि के क्षेत्र हो गया, नहाने धोने, बर्तन धोने की स्थिति में। तो क्या जल एक असीमित है या ये सीमित है? एक प्रकार से आपने उस कक्षा 7 के एनसीईआरटी के विषय में विज्ञान वाले में आपने सीखा था उससे। लेकिन अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो प्राकृतिक में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि उसकी उपलब्धता के हिसाब से कि प्रकृति में कौन कौन सी चीज़ें पाई जा सकती हैं जो समाप्त होने योग्य हों और जो लंबे समय तक बने रह सकते हैं। तो आइए एक एक कर उनके बारे में देखते हैं। तो इनमें पहला हमारा शामिल है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, यानी ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो कभी खत्म नहीं होते। आइए एक एक कर देखते हैं। जैसे कि ये प्राकृतिक संसाधन असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है। उदाहरण की बात करें जैसे सूर्य का प्रकाश कितना हो, कोई प्राणी इसका इस्तेमाल कर लेकिन ये समाप्त होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से वायु किसी प्रकार से हर कोई प्राणी से कितना हो लेने का प्रयास कर, लेकिन ये भी हमारे पर्यावरण से या हमारे पृथ्वी से ये समाप्त होने वाले नहीं हैं। आइए अब दूसरे भाग की बात करते हैं, यानी समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, यानी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में अगर हम बात करें तो प्राकृतिक में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं और इन संसाधनों की उदाहरणों की अगर हम बात करें तो इसमें वन शामिल है, वन्यजीव शामिल है, खनिज शामिल है, कोयला शामिल है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि और भी विशेष प्रकार के ऐसे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो लंबे समय तक नहीं चलते, वरन इनके इस्तेमाल करने से ये धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो अभी हमने देखा कि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं और समाप्त न होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन होते हैं। तो कभी कभी स्टेटमेंट भी इसी वाले में देकर पूछ लेता है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन है क्या। साथ ही साथ ये भी बताया जाना है कि कौन से समाप्त होने वाले हैं और वे इसमें से ऐसे कौन से कंपोनेंट हैं या कारक हैं जो कभी समाप्त न होने की स्थिति में भी शामिल। अब हम बात करते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के रूप में कोयले के बारे में। यानी कि सामान्यतः इसके बारे में बात करें तो कोयला जो होता है एक पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। अब कोयले के उपयोग के बारे में बात करें तो कोयला खाना पकाने हेतु उपयोग में आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करते हेतु किया जाता था और कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो अभी हमने कोयले के उपयोग के बारे में बात किया। आइए अब देखते हैं कोयले की कहानी क्या है, इसके पीछे का राज क्या है, इतिहास क्या रहा। तो लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए और उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर
पृथ्वी के भीतर मृत पड़े पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होते गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है और मृत वनस्पतियों में धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है। अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। और एक कोयले खान को दिखाया गया, हालांकि एक फिगर इसके बीच में आता है जो इसे कोयले खदान के रूप में से इंगित या प्रदर्शित। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एक कोयले की खदान है। यहाँ से कोयले प्राप्त किए जा रहे हैं। यहाँ पर कोयले की खदाई की जा रही है, खुदाई की जा रही है। अब आगे बात करते हैं। तो वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले का प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद किए जाते हैं, और जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस आदि के उत्पादन में इसका महत्व। तो फ्रेंड, हमें आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंडों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।